बलरामपुर जिले में राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों पर बेबाक राय रखने वाले एक ऐसे राजनीतिक शख्सियत का आज हम आपको इंटरव्यू दिखाएंगे जिसने हमारे संवाददाता राकेश सिंह निर्भीक के तीखे सवालों का उतनी ही बेबाकी से जवाब दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर के महामंत्री रवि मिश्रा का। आइए आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप हैं श्री रवि कुमार मिश्रा जी, आप बलरामपुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री। नमस्कार। आइए हम इनसे मिलवाते हैं और इनसे जनता के कुछ कार्यों को भी रूबरू करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस समय आरोप चल रहा है कि बरसात के मौसम में जनता बहुत बुरी तरह से परेशान है। उनके गाँव का रास्ता मुख्य मार्ग से नहीं है और हरिहरगंज से ले करके हरैया तक, बरदौलिया मोड़ तक रास्ते एकदम समाप्त हो गए हैं। 3 साल में आप कुछ नहीं कर पाए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, माननीय योगी जी के नेतृत्व में और पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने भी पूर्वे या गांव रोड से नहीं जुड़े थे, पहला लक्ष्य उनका उन्हीं पूर्वों और गाँवों को जोड़ने का है। इसी संबंध में हमारे तुलसीपुर विधानसभा में और हमारे ज़िले में भी लगभग 70% से ऊपर के पूर्वे जुड़ चुके हैं। बाकी कुछ पूर्वों का आवंटन अभी मार्च में हुआ था, जिसका टेंडर भी शायद हो गया होगा और वो भी काम जो है बरसात बाद शुरू हो जाएगा। और 2022 आते आते पूरे ज़िले में कोई भी ऐसा पूर्वा नहीं बचेगा जो मुख्य मार्ग से ना जुड़ा हो। महामंत्री जी, बिजली की समस्या इस समय आपके क्षेत्र में बहुत चल रही है। तमाम शिकायतें आ रही हैं बिजली को लेकर के। आज़ादी के बाद से बलरामपुर जनपद में और तुलसीपुर विधानसभा में बिजली की बहुत ही समस्या थी। उस समस्या का निदान करने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह जी ने शिवपुरा में एक पावर हाउस विद्युत सब स्टेशन का निर्माण भी करवाया था। बाद में संयोग से हमारी सरकार चली गई और चोरों डकैतों की सरकार आई। उन लोगों ने केवल जनता को ठगा, जातिवाद के नाम पर और विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाकर, बैकवर्ड सवर्ण को लड़ाकर, दलित बैकवर्ड को लड़ाकर उन्होंने अपना स्वार्थ सिद्ध किया और 15-17 सालों तक सरकार चलाई। क्षत्रिय ब्राह्मण लड़ाकर इस समय बहुत चल रहा है जी। तो ये बताइए कि ये सब होता रहा और हो भी रहा है, होता रहेगा, क्योंकि राजनीति में तो होता ही रहता है जी। लेकिन जैसे मतलब हमने तराई के विषय में भी बात किया, सड़क का हरिहरगंज से हरैया वाली सड़क पर आप फोकस कीजिए। बड़ी दुर्दशा है और पब्लिक का आपने भी देखा होगा जी। हरिहरगंज से ललिया बनकटवा मार्ग की स्वीकृति चौड़ीकरण में विगत वर्ष हो गई थी, लेकिन कुछ कार्य ऐसे उसमें फंस गए जिसमें बीच में गैपिंग ज़्यादा है, मतलब डिप ज़्यादा पड़ रहे हैं। उसके लिए पहले उसमें उत्तर प्रदेश क्षेत्र निगम से पुल बनना जरूरी है और उस पुल के लिए 4 पुल की स्वीकृति, लगभग 4 पुल हरिहरगंज ललिया बनकटवा मार्ग पे स्वीकृति के पोजीशन में है। और अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती तो शायद अब तक वो स्वीकृत भी हो गए होते, जिसमें एक आपके झिन्ने नाला का भी पुल है और उसके आगे लौकाहवा गांव के आगे करीब 500 मीटर का डिप है। तो 500 मीटर का पुल बनाना मतलब हाँ, पुल की बहुत बड़ी जरूरत वहाँ नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है, काम हो उसके लिए कोई अल्टरनेट व्यवस्था की जाएगी। बाकी उसके आगे भी पुल स्वीकृत हुए हैं और 6 पुलों पर तुलसीपुर विधानसभा में काम चल भी रहा है, जिसमें एक चोरघटिया का पुल था जो करीब 18 गांवों को जोड़ता था। वह पुल बनके तैयार भी हो गया और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया। उससे पूरा महादेव, हरिहर नगर, बरहाना, हराटा, हरपुर, जनकपुर, ये सब रानी जोत, नौआ, ये सारे गांव मतलब तुलसीपुर से अछूते हुए थे। उन रोडों, उस सड़क पे लोगों का आवागमन शुरू हो गया और माननीय विधायक जी के सौजन्य से वो पुल बनके तैयार हो गया और उस पर आवागमन भी शुरू हो गया है।
आपके क्षेत्र में अधिकतर ये देखा गया है बलरामपुर जिले में कि इस समय यूरिया की समस्या बहुत तेज चले और ये यूरिया ब्लैक की जा रही है, केंद्रों पे भी यूरिया नहीं मिल पा रही, किसानों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ चंद जमाखोर हैं जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, हम लोगों के भी नॉलेज में आया है। इसके लिए हमारे जिला अध्यक्ष श्री प्रदीप सिंह जी ने और हमारे जिले के चारों माननीय विधायक ने डीएम साहब से वार्ता की है। 1-2 दिन में इसकी समस्या का हल निकल आएगा। अच्छा, जनता इस समय त्राय त्राय कर रही है, कोरोना का महासंकट चल रहा है, रोजगार भी लोगों के छिन गए हैं। ऐसे में तमाम जगहों से ये आता है कि पुलिस बहुत प्रताड़ित कर रही है आपके आम जनता को, और ऐसा आप सोशल मीडिया पर बराबर देख रहे होंगे। बलरामपुर जिले में चालान भी काटा जा रहा है। अब जिस जनता के पास 5 रुपये पान खाने का नहीं बचा है, वो चाय नहीं पी सकता है होटल पे, उससे 500 रुपये का चालान जबरन वसूला जाता है। इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, ये आपकी शिकायत बेबुनियाद है। पुलिस जो कार्य कर रही है वो मेरी शिकायत नहीं, जनता की शिकायत जो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल है। कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने में जुटे हुए हैं, ये उन्हीं का कृत्य है। बाकी उत्तर प्रदेश पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। वो लोगों को मास्क ना पहने होने की वजह से चालान कर रही है, जिसके लिए नहीं तो क्या सरकार केवल वसूली जानती है? मास्क पुलिस वालों को दे करके भी, नाक में लगा करके भी, जब तक आपसे सरकार जब तक उनका चालान नहीं करेगी, पुलिस उनका चालान नहीं करेगी, तब तक अधिकांश लोग मास्क पहनेंगे ही नहीं। इसलिए उनको बिना मास्क के नहीं तो इसके अलावा तमाम जागरूकता वाले विभाग हैं, डॉक्टर्स हैं, आपके आशा हैं, एनएम हैं, आंगनबाड़ी हैं, और तब तमाम तंत्र हैं, शिक्षा डिप्सा का तंत्र है, आपका ये क्या कहते हैं WHO है। ये लोग कौन सी अब तक जागरूकता फैलाए जो अरबों करोड़ों रुपए का बजट हर साल खर्च करते हैं? नहीं तो जागरूकता फैलाए तो अब लोग आप पब्लिक जागरूक नहीं है, तभी तो मास्क नहीं लगा रही है। जो जागरूक होगा मास्क लगाएगा। नहीं तो पुलिस के कारण, पुलिस के डर की वजह से ही अब अधिकांश लोग मास्क लगा रहे हैं, वरना आप भी निकलते हैं तो बिना मास्क के ही निकलते हैं। नहीं, जागरूकता तंत्र जो है, नहीं हम तो गमछा लेकर आए हैं और बांध कराते हैं, और इसको भी मास्क दे रखा है, देखो बगल में लगा हुआ है। जागरूकता की कमी है, और जागरूकता में सरकार के बहुत पैसे जा रहे हैं। इसमें भी कभी आप लोगों ने ध्यान दिया कि जागरूकता का जो है पैसा प्रचार राकेश जी, हमारी बात सुनिए। स्वास्थ्य विभाग भी तो आपका इस समय अच्छा काम नहीं कर रहा है। जिस दौर में हम आप जी रहे हैं इस समय, ये बहुत ही जटिल समय है, देश के लिए, प्रदेश के लिए भी, और पूरी दुनिया के लिए। इस दौर में आरोप प्रत्यारोप लगाना ठीक नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। जनता कहती है। हमारी बात सुनिए आप। इस दौर में पहला सरकार का मेन लक्ष्य है कि लोगों की जान बचाना। सरकार लोगों की जान बचाने के लिए उनसे घरों से ज़्यादा बाहर ना निकलने के लिए निवेदन करती है। टीवी में ऐड दे आता है, आप लोगों के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है, सारे अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी जाते हैं, बताते हैं। समझ गए, इस समय मतलब बहुत काम हो रहा है, लेकिन इससे पहले जो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए जागरूकता में खर्च कर दिए, उसका कोई असर नहीं दिख रहा कि मास्क क्यों लगाना चाहिए। मास्क लगाने के लिए तमाम प्रचार प्रसार हुआ, सरकार का डीजल पेट्रोल फूंका गया, पुलिस दिन रात प्रचार ही करती रही गांव गांव। तो लोग अब मास्क लगा रहे हैं, हम लगाने लगे धीरे धीरे। नहीं, जो चालान हो रहा है, चालान तो जैसे अगर अभी भी आप मास्क नहीं लगाएंगे तो यह चालान आपके हित में है। अगर आप बिना मास्क लगाए मार्केट में घूम रहे हैं, पूरा मार्केट हॉट स्पॉट बना हुआ है कोरोना का, और आप बिना मास्क लगाए ही जा रहे हैं, तो ये आपके लिए हित। हाँ, इससे उनको भी खतरा होगा, खुद को भी खतरा होगा। उनको भी खतरा होगा, खुद को भी खतरा होगा। अच्छा, चलिए अंतिम, ये आजकल बहुत बुरा आपके पार्टी में फैला पड़ा है, समाज में एकदम बिल्कुल झन्नाटे के साथ चल रहा है। विकास दुबे के मरने के बाद में ठाकुर ब्राह्मण के सामने आने की बात, विकास दुबे के प्रकरण का पटाक्षेप हो गया सोशल मीडिया। विकास दुबे की पत्नी ने कल इंटरव्यू दे दिया, लोगों ने आज तक पे सुना होगा, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बलरामपुर जिले की जैसे सोशल मीडिया की जो समय फिजिकल रिपोर्ट है, उसमें एकदम जैसे लगता है कि योगी को एक क्षत्रिय का रूप बना दिया है और ब्राह्मण का हत्यारा बना करके उनको मतलब इस तरह से हटाने की और मतलब उनके खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है ब्राह्मण समाज के कुछ लोगों द्वारा, जो फेसबुक आईडी है उसके द्वारा जानकारी। तो इसमें क्या ये ब्राह्मण समाज के लोगों द्वारा नहीं की जा रही है, ब्राह्मण समाज के नाम से कुछ लोगों द्वारा फेक आईडी बनाकर ऐसा प्रचार किया जा रहा है। योगी जी ना क्षत्रिय हैं, ना वो ब्राह्मण हैं, ना वो कुछ हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के गुरु हैं और गोरखनाथ पीठ के महंत हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बाकी उनके अंदर कोई जातीय भावना नहीं है। वो हमेशा दलितों के साथ बैठकर सहभोज करते हैं, सभी को बराबर सम्मान देते हैं। उनके ऊपर ऐसा आरोप लगाना और आसमान में थूकने के बराबर है। योगी जी के ऊपर आरोप बिल्कुल निराधार है। ये आरोप पूर्णतः ऐसा नहीं लगता आपको कि विपक्ष ने कभी अच्छी चाल चली हो कि सरकार बदनाम हो जाए, कुछ ऐसे तंत्र लग गए हों? अच्छा, आप बता दीजिए
विपक्ष में अन्य पार्टियों, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए और अन्य पार्टियों को ले लीजिए, कितना सम्मान वो ब्राह्मणों को देते हैं। आप बताइए कितने पदाधिकारी समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण हैं उत्तर बलरामपुर जिले में या उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए आप, कितने मंत्री थे उसमें। आज देख लीजिए आप, ऐसा आप आरोप क्यों लगा रहे हैं ब्राह्मण विरोधी का? जनता लगा रही है फेसबुक पर, सोशल मीडिया। जनता कुछ नहीं लगा रही है, आप भी देख रहे होंगे। नहीं, जनता कुछ नहीं लगा रही है। और विकास दुबे कोई जन नेता नहीं थे। विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या की थी, और 8 पुलिस वालों की हत्या कोई मामूली अपराधी नहीं कर सकता है, बहुत ही बड़ा जघन्य अपराधी होगा वही करेगा। हम आपको रूबरू करवा रहे थे श्री रवि कुमार मिश्रा जी से, जो भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर जनपद के महामंत्री हैं और बेबाक और अच्छे वक्ता भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और लोगों को जोड़ते हैं पार्टी से। और इनके आप वक्तव्य जो भी सुने हैं, हम इनको नागपंचमी की बधाई देना चाहते हैं, और इतना समय देने के लिए अपने NNY न्यूज एजेंसी चैनल की तरफ से बधाई देते हैं, हार्दिक धन्यवाद करते हैं। आप सभी को नागपंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई।